बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तों मज़मून उर्दू ज़बान दानी इस किताब से सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात सवाल व जवाब। इसका पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका नंबर 1, इबादत में कब आदमी का जी नहीं लगता? तो इसका जवाब है, जब आदमी भूखा हो तब इबादत में उसका जी नहीं लगता। नंबर 2, रतन सिंह कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है, रतन सिंह पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में पैदा हुए। नंबर 3, कहानी सुनाने वाला कैसी बातें कर रहा था? तो इसका जवाब है, कहानी सुनाने वाला बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था जिनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। नंबर 4 है, वो सब के सब रात काटने के लिए कहाँ लेटे थे? तो इसका जवाब है, वो सब के सब रात काटने के लिए एक दुकान के बरामदे में लेटे थे। नंबर 5, बूढ़े आदमी ने किसकी बात शुरू की? तो इसका जवाब है, बूढ़े आदमी ने किसी राजा की बात शुरू की। नंबर 6, बादशाह क्यों दुखी था? इसका जवाब है, बादशाह के कोई औलाद नहीं थी इसलिए वो दुखी था। नंबर 7, कारीगर का बनाया हुआ डंडा कैसा था? तो इसका जवाब है, कारीगर का बनाया हुआ डंडा ऐसा था कि उसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। वो डंडा आदमियों की तरह बोलता था, चलता था और खाता पीता था। अब नंबर 8 है, बात कहते कहते बूढ़ा क्यों रुका? तो इसका जवाब लिखना होगा, बूढ़े की बात जारी थी कि रिक्शों और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क से गुजरने लगा, इसलिए बात कहते कहते बूढ़ा रुका। अब नंबर 9 है, आधी दुनिया फतह करने की खुशी में बादशाह ने क्या किया? तो इसका जवाब है, आधी दुनिया फतह करने की खुशी में बादशाह ने एक बड़ी दावत दी। अब नंबर 10 है, कहानी सुनने वालों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो इसका जवाब लिखना होगा, चूँकि इंसान को खाली पेट नींद नहीं आती और कहानी सुनने वाले भूखे थे इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका नंबर 1 है, बादशाह के 7 महल कैसे थे? तो इसका जवाब लिखना होगा, बादशाह के 7 महल अलग अलग तामीराती अशिया से बनाए गए थे। एक महल लकड़ी से तामीर किया गया था, दूसरा ईंट गार से बनाया गया था, तीसरे महल की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, चौथा महल तांबे का बना था, 5वां चांदी का, 6ठा सोने का और 7वें महल में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। अब नंबर 2 है, 7 फल वाले पेड़ तक पहुंचना बादशाह के लिए क्यों दुश्वार था? तो इसका जवाब लिखना होगा, 7 फल वाले पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे। दरियाओं से गुजरने के बाद 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। देवों से मुकाबला जीतने के बाद भी दरख्त तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि पेड़ के गिर्द 7 सांपों का पहरा था। इन सारी रुकावटों से गुजरने के बाद दरख्त तक पहुंचा जा सकता था, इसलिए 7 फल वाले पेड़ तक पहुंचना बादशाह के लिए बेहद दुश्वार था। अब नंबर 3 है, मछली पर बसा हुआ शहर कैसा था? इसका जवाब है, मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था। बहुत सारे मकानात बने हुए थे, कई खेत थे। समंदर में मछली जिस तरफ जाती सारा शहर भी उधर चला जाता। अब नंबर 4 है, लेटे हुए लोगों ने बूढ़े की बातों को झूठ क्यों कहा? तो इसका जवाब लिखना होगा, बूढ़े ने जब बादशाह की दावत का किस्सा छेड़ा तो उसने कहा, पहले बादशाह के रिश्तेदार, अमीर, वजीर, फौजी, चुने हुए शहरी सब खाना खा चुके तो रात हो गई और रात के वक्त लाखों गरीब, गुरबा और फकीरों ने पेट भर खाना खाया। ये सुनते ही लेटे हुए लोग खड़े हो गए। उनमें से एक ने बूढ़े को झूठा कहा क्योंकि अगर रात को पेट भर खाना खाया होता तो वो इस वक्त चैन की नींद सो रहे होते और उस बूढ़े की बकवास नहीं सुन रहे होते। अब अगला सवाल है, कौसैन में दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, सुनने वाले इसकी बात बड़े खाली जगह से सुन रहे थे। कौस में दिया हुआ है गौर या इन्हमाक, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा,
इन्हेमाक, सुनने वाले उसकी बात बड़े इन्हेमाक से सुन रहे थे। नंबर 2, दुकान के खाली जगह में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। कौस में है बरामदे या सहन, तो इसका जवाब लिखना होगा बरामदे। दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। नंबर 3, पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त खाली जगह था, हल्का या पहरा, तो इसका जवाब लिखना होगा पहरा। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था। नंबर 4 है, फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और तांगों का खाली जगह शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। रेला या जमघटा, तो हमें इसका जवाब लिखना होगा रेला। फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। अब नंबर 5 है, इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी खाली जगह उठ खड़े हुए। कौस में है अखलाकन या एहतजाजन, तो इसका जवाब लिखना होगा एहतजाजन। उस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए। अब है बोलचाल। दर्जे झेल जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की जगह सबक से मुहावरों को तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर जो खत कशीदा अल्फाज दिए हुए हैं उसकी जगह हमें सबक में जो अल्फाज आए हैं, जो मुहावरे आए हैं, उन्हें तलाश करके लिखना होगा। इसका नंबर 1 है, वो बरामदे में रात गुजारने के लिए लेट गए थे, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा वो बरामदे में रात काटने के लिए लेट गए थे। रात काटना ये मुहावरा हमें यहाँ लिखना है। अब नंबर 2 है, बादशाह भी मजबूत इरादे का था, तो इसका जवाब लिखना होगा बादशाह भी धुन का पक्का था, तो धुन का पक्का ये मुहावरा है। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। झेल के जुमलों में बाज़ अल्फाज 2-2 बार इस्तेमाल हुए हैं, जैसे नंबर 1, रात धीरे धीरे सरक रही थी। नंबर 2, रात आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। नंबर 3, खाना खाते खाते रात हो गई। इन जुमलों में सरकने, खिसकने और खाने के तसलसल को जाहिर करने के लिए इन कामों की खुसूसियत को 2-2 बार लिखा गया है। तकरार से आने वाले ऐसे चंद अल्फाज मुंतखब करके जुमले बनाइए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1, बच्चा रोते रोते नींद से जाग पड़ा। नंबर 2, नर्म नर्म घास पर चलने में बड़ा लुत्फ आता है। नंबर 3, कश्ती बहते बहते किनारे आ गई। नंबर 4, शाखों पर नन्ही नन्ही कलियां झूम रही थी। और नंबर 5, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। तो इस तरह ये जवाब लिखना होगा। अब अगला है जोर कलम। भूख लग जाने पर आपकी जो कैफियत होती है उसे 5 जुमलों में बयान कीजिए। मतलब ये जो सवाल है वो आज़ादा ना जवाब वाला सवाल है, क्योंकि जब भूख लगती है तो हर एक को अपनी कैफियत पता है कि हमारा क्या हाल होता है, तो हर एक को अपने ख्यालात का इजहार वहाँ पर करना होगा और आपकी जो हालत, जो कैफियत भूख लगने पर हो जाती है उसी को 5 जुमलों में लिखना होगा। तो ये जवाब आप अपने आप से लिख लेना। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।